दोस्तों डंडूर गांव में है। डंडूर गांव का जो प्राथमिक कन्या स्कूल है उसके अंदर राजकीय प्राथमिक कन्या स्कूल में, और आज यहाँ पे एक शेड लगाया गया है मास्टर अभयराम सिवाच के नाम की याद में। और उनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने शेड क्यों लगवाया है, क्योंकि अपने समाज में जो मृत्यु भोज इतनी बड़ी समस्या है कि बहुत बड़ी बुराई माना गया है कि मृत्यु भोज पे जो पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन एक ये परिवार भी जिसे मृत्यु भोज पे खर्च करने की बजाय स्कूल के अंदर खर्च किया है, और स्कूल जो है जब लोगों के सहयोग से ही बने हैं। तो संदीप सिवाच हमारे साथ है, पगड़ी समाल जट्टा में काम करते संदीप, और संदीप के पिताजी थे अभयराम जो टीचर थे। तो सर जो आज इस लगाया है ये प्रेरणा आपके पिताजी बोल के गए थे या वैसे ही? नहीं, देखिए जिन चीज़ों के खिलाफ मेरे फादर साहब हमेशा लड़ते रहे, और गुजरने से कोई 15 दिन पहले उन्होंने ये बाकायदा, हमारा परिवार बैठा था जब, तो उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद कोई प्रोग्राम मत कर देना। प्रोग्राम मतलब जैसे मृत्यु भोज या जो खर्च करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वे किसी तरह का कोई मीठे का प्रोग्राम मत कर देना, कोई वो पैसे आप प्राइमरी स्कूल में दे देना। उन्होंने कहा था कि 50,000 रुपये प्राइमरी स्कूल में दे देना। तो हमने फिर उनकी पहली बरसी पर आज ये शेड, इसकी लगभग 1 लाख रुपए लगे हैं, ये हमने आज स्कूल को समर्पित किया है, और आशा करते हैं कि एक शुरुआत की है हमने, और ये शुरुआत आगे तक बुराई के खिलाफ एक अच्छाई का तरफ बढ़े हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मृत्यु भोज को तो सामाजिक बुराई मानना ही गा। बिल्कुल मृत्यु भोज के, और हमें और भी लोगों से ये आशा करेंगे, अपील करेंगे कि इस चीज़ को, इस बुराई को बंद करके, और कम से कम स्कूल में ये इस तरह की चीज़ों की शुरुआत की जाए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी रहे। इस जो शेड हमने बनवाया है, मिड डे मील के बच्चे जो पहले धूप में बाहर बैठ के मिड डे मील लेते थे, उनके लिए ये एक सुविधा हो गई है कि बच्चे इस शेड के नीचे बैठ के अब मिड डे मील लेंगे। तो मास्टर जी की बेटी हमारे साथ है सीमा। सीमा, कैसा लग रहा है? मतलब बहुत एक अच्छा एक प्रयास है, उस अच्छे प्रयास में एक मतलब बहुत लोग शामिल हुए हैं, गांव के लोग शामिल हुए हैं, और जो गांव के खासकर स्कूल होते हैं वो लोगों के ही सहयोग से बने हैं, और मृत्यु भोज पे खर्च न करके यहाँ खर्च किया गया है। तो कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा? ये हमारे लिए भावुक क्षण तो है ही, लेकिन गौरवपूर्ण क्षण भी है कि बहुत सारा पैसा हम व्यक्तिगत दिखावे के लिए खर्च कर देते हैं, जबकि उसी पैसे को सही इस्तेमाल करके सामाजिक प्रयोग के लिए उस रिसोर्सेज का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे यहाँ पे बच्चों को थोड़ा फ़ायदा होगा। और ऐसा ही मतलब सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे उन रिसोर्सेज का ठीक प्रयोग होके वो समाज के काम आ सके, सार्वजनिक हित के काम आ सके। तो आंटी जी भी हमारे साथ है। आंटी जी, ये प्रयास है ना, ये कहाँ से सीखा कि मास्टर जी लगातार लड़ते रहे हैं इन चीज़ों के लिए? मास्टर जी भी लड़ते रहे और मेरे पिताजी भी। आपके पिताजी भी कॉमरेड थे ना? हाँ। तो इसलिए जो मास्टर जी कह कर गए थे वो मेरे बेटे ने कर दिया। हाँ। वो आप सब नहीं किया? हाँ, बेटे ने, बेटी ने भी किया, आपने भी किया? किया है, बहू ने भी किया है, मेरे जेठ के लड़के भी आए हुए हैं, शारण, हाँ सब ने मिलकर किया है। नहीं तो बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, मृत्यु भोज तो किया नहीं, है ना? कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। तो आपका पारिवारिक क्रांतिकारी परिवार रहा है। हाँ। आपके पिताजी कॉमरेड थे। हाँ। क्या नाम था उनका, एक बार बता दीजिए। कॉमरेड सुभाष सिंह। कॉमरेड सुभाष सिंह। तो सरपंच भी हमारे साथ है गांव के। तो सरपंच साहब, मतलब एक अच्छा प्रयास है कि गांव में कोई भी मतलब पैसा लगाना है तो बुराई मृत्यु भोज पे या और कोई दिखावे पे लगाए, उससे अच्छा एक स्कूल में लगाया जाए, या गांव का सचिवालय है, या गांव की और कोई सार्वजनिक जगह है जहाँ लगाया जाए जिससे गाँव को फायदा हो। तो कैसा, मतलब क्या कहना चाहोगे इन परिवार को? मैं तो इन परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्हें मृत्यु भोज को छोड़कर ये जो शेड बनवाया है, निर्माण किया, बहुत अच्छा। मैं तो हमारे ग्राम वासियों से सबसे ये अपील करूँगा कि मृत्यु भोज को छोड़कर ये जो ग्राम सचिवालय हो गया, जो स्कूल हो गया या धर्मशाला होगी, उनमें कुछ ना कुछ बनवाया जाए, निर्माण समाज के काम आ सके। हाँ, समाज के काम आ सके। ठीक। तो विक्रम मित्तल भी हमारे साथ है। विक्रम, आपसे बात कर लेते हैं। तो विक्रम, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सारी जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है वो लोगों के सहयोग से बनी है और एक अच्छा प्रयास है, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, एक तो जो मास्टर जी का जो जीवन है वो उनका अगर जीवन देखेंगे तो पूरा जो जीवन है उनका वो खेलों के लिए और पढ़ाई के लिए उन्होंने सारी उम्र प्रयास किए हैं, और उसी का परिणाम है कि उनकी 3 बेटियां आज जो है ना PhD करके प्रोफेसर लगी हुई हैं, और हमेशा से उन्होंने
बच्चों को पढ़ाने पे और पे जोर दिया, और पूरे परिवार के अंदर मतलब कि इनके जो दूसरे भाई हैं वगैरह हैं उन सब के बच्चे बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं इनके परिवार में, तो एजुकेशन पे बहुत बड़ा फोकस था। दूसरा है खेलों के ऊपर बहुत भयंकर आप खूबसूरती तरीके से उन्होंने काम किया। और जैसे गांव में, गोरखपुर गांव में बहुत बड़े खेल मेले होते थे, उन खेल मेलों में सबसे अहम रोल अगर किसी का था तो मास्टर अभयराम सिवाच का होता था। और वो जो अपनी ड्यूटी के अलावा या रिटायरमेंट के बाद जो है उन्होंने पूरा वक्त जो है आम लोगों के लिए, ख़ास तौर पे ढंढूर गांव की बात करेंगे तो ढंढूर के स्कूल के लिए उन्होंने लगाया। और ये पूरे हरियाणा के स्कूल जो है आम लोगों के सहयोग से बने हैं। सरकारों ने तो सिर्फ यहाँ टीचर्स रिक्रूट करने का काम किया है या फिर अब कुछ बिल्डिंग्स पे खर्च कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो जो ज़मीनें हैं वो लोगों की दी हुई हैं और इसी तरीके से लोगों के सहयोग से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसी में एक योगदान उनका ये है और मैं समझता हूँ कि ये ही उनको एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। सच्ची श्रद्धांजलि मास्टर अभयराम सिवाच को अगर है तो वो यही है। तो ढंढूर स्कूल से थे हम बात कर रहे थे, हम एक बार बता देते हैं मास्टर अभयराम जो है, मास्टर अभयराम कामरेड कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया के छोटे भाई थे। जो कामरेड कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया जो मजदूर किसान के बहुत बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने पूरा जिंदगी सार्वजनिक तौर पे लगाई। ऐसे ही मास्टर अभयराम सिंह भी खेलों के लिए, पर्यावरण के लिए या अलग अलग गतिविधियों में अपना समय लगाया है। उनका बेटा संदीप सिवाच है जो पगड़ी समाल जट्टा में काम करता, लगातार किसान आंदोलन में रहा है। तो ढंढूर से हम रिपोर्ट कर रहे थे, जनमंच के साथ आप बने हुए थे। नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।